बोले शंकर भगवान की जय। आकाश गंगा तीर्थ की महिमा, रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों का लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधनो रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचांगिन के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमो नारायणा मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर रहे। तदनंतरन उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान थी। वे विनम्रता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्वकेशन और सुनंदन आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त वसुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुने, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। रामानुज बोले, नारायण, रमानाथ, श्रीनिवास, जगन्मय, जनार्दन, जगधाम, गोविंद, नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।
उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणाविंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारंभ कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त होते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या है? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो। जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी से भी डह नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणाविंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करता है, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं और शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हुए उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचरण के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते, मेरे लिए सत्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए लालायित रहते तथा सदा मेरे नामों के स्मरण करने से तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर
महादेव। देव देव महादेव, करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरना बिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।